अदालत में जिस प्रकार से ये मामला है सब्जेक्ट टू आउटकम्स, इस आधार पर आप भर्ती शुरू कीजिए। और इसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आश्वासन दिया कि अगले 10 दिन के भीतर हम इसका प्रोसेस ऑन कर देंगे और युद्ध स्तर पर इन पदों की भर्ती को हम अमली जामा पहना देंगे। जीओआईटी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चीफ सेक्रेटरी को फिर आदेश जारी किए हैं कि लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन को जीओआईटी 817 का रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा। तमाम कानूनी अड़चनों का अध्ययन करने के बाद आप लोक सेवा आयोग के साथ इसकी सिफारिश करें कि इन जितने भी लिटिगेशन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार से जीत लिया गया है, लॉ का ओपिनियन आ गया है, पर्सनल ने फाइल को मूव किया है, इसका भी पूरा ब्यौरा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश जारी किए हैं। जीओआईटी 817 का रिजल्ट लोकसभा आयोग के माध्यम से घोषित किया जाएगा और इस बारे में चीफ सेक्रेटरी को आदेश जारी किए। करुणामूलक भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश पारित किए चीफ सेक्रेटरी को, वित्त विभाग को, संबंधित विभागों को कि प्राथमिकता के आधार पर करुणामूलक की नियुक्ति की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से ये वर्ग उपेक्षित है इनके बारे में हमें सोचना होगा। लगातार वे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने 2 प्रमुख एजेंडे अपनी प्राथमिकता में रखे हैं। पहला करुणामूलक, जिसे प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने कहा है कि इस वर्ग की तरफ देखा जाए, इनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, एचओडी को, वित्त विभाग के सचिव को, साथ में मुख्य सचिव को उन्होंने आदेश पारित किए हैं। आउटसोर्स की बात की जाए तो इस मसले पर हिमाचल दस्तक ने विशेष बातचीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की। इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए हमने आउटसोर्स के मुद्दे को उठाया था, हम चाहते हैं कि इनके लिए स्थायी पॉलिसी बने। अब सरकार में रहते हुए मेरे जहन में हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम कड़े फैसले ले रहे हैं, संसाधनों की तलाश में है। वाटर सेस का नुकसान क्या होगा, इस पर भी रिपोर्ट मांगी है। 4% कर्मचारियों का डीए, क्योंकि पंजाब 4% डीए की किस्त दे चुका है, हिमाचल प्रदेश को 12% डीए देना है और पंजाब में 4% कर्मचारियों को डीए की किस्त मिलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनवरी का महीना आने वाला है। केंद्र सरकार एक और डीए की किस्त की घोषणा कर देगी और हिमाचल की पेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसके लिए अब मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को आदेश जारी किए हैं कि आप वित्तीय संसाधनों को देखिए, मुझे पूरी रिपोर्ट दीजिए। सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 4% डीए की घोषणा यहां पर हो सकती है। हिमाचल में अगर बर्फबारी की बात करें तो पहाड़ों में 30 और 31 दिसंबर को बारिश के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम साफ रहने से, हालांकि फिलहाल मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ चल रहा है। क्रिसमस को लेकर यहाँ पर तमाम पर्यटक, जिस प्रकार से शिमला के रिज पर खचाखच पूरा रिज पर्यटकों से भरा हुआ, आज थी कि क्रिसमस के दिन बर्फ गिरेगी। फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन 30 और 31